दिल्ली में चुनावों का जुनून देखिए। एक सेकंड ये ठीक नहीं है। बैठिए आप लोग, बैठिए। दिल्ली में चुनावों का जुनून देखिए कि ऐसा ही जोश, ऐसा ही जुनून लगातार दिख रहा है। ब्रेक में भी कोई चुपचाप बैठने को तैयार नहीं है। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग किसी बुलेटिन का आप पहली बार देख रहे हैं। फेसबुक पर भी जितने लोग जुड़े हुए हैं आज तक के साथ, उन सभी का स्वागत है दिल्ली के दिल में क्या है शो में। विजय गोयल जी को कहीं के लिए निकलना था, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज भी बैठ गई थी। हमारे साथ अशोक गोयल साहब अब बीजेपी की तरफ से हैं और इनका जुनून देखिए, ब्रेक में भी लगातार बोलते रहे हैं। इसके लिए अलग से इनको सम्मानित करेंगे बाद में, लेकिन मुद्दे का सवाल एक लाइन में पूछिए, एक लाइन में पूछिए। मैं विकास की बात कर रहे हैं, मैं विकास मार्ग की बात पूछ रहा हूं। मेरा मुद्दा यह है कि 8 वर्ष हो गए हैं कारपोरेशन को भाजपा में, हमारे विकास मार्ग पे आज तक कोई पार्किंग नहीं बनाई गई। जवाब दीजिए। हो गया साहब, बैठ जाइए। हमारे एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरोजनी नगर में पार्किंग बनाई है, कमला नगर में बनाई है, मॉडल टाउन में बनाई है। आने वाले दिनों के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर आप देखेंगे जहां पे भी कंजेशन है। देखिए, विकास मार्ग जानते हैं कहाँ पे है? बिल्कुल लक्ष्मी नगर में। आप समझ नहीं पाए सवाल? बिल्कुल समझ। भाई साहब भाई नसीब नई दिल्ली से आते हैं। ये जनता की बदकिस्मती है। आप उम्मीदवार भी थे पिछली बार। मॉडल टाउन से। एक मिनट चलिए, ऐसा है कि एमसीडी ने जब कन्वर्जन चार्जेस जमा कराते थे तो पार्किंग के पैसे हर दुकानदार से लिए गए, जिसमें 1600 करोड़ रुपया एमसीडी में आया और उससे हर जोन में एक पार्किंग बनाने की बात कही गई थी। लेकिन आज 8 साल हो गए हैं, इनका बड़ा वाजिब सवाल है। ये सारी दिल्ली की जनता है साहब। एक शख्स जो यहाँ पर पहुंचा है सब दिल्ली से आया हुआ है और ये दिल्ली की जनता एक सड़क जानती है, इसीलिए सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मनीष, गली मोहल्लों की दुकानों से भी इन लोगों ने पार्किंग चार्ज वसूले हैं पूरे नगर निगम ने, और उसका कोई पार्किंग नहीं है। इवन मोटरसाइकिल को नीचे खड़ा कर लेता है तो उसका चालान काट देते हैं। ये लोग आते हैं, एमसीडी वाले चालान काट देते हैं। पार्किंग चार्ज बनवाए हैं, स्कूल्स बनवाए हैं। मेरा सवाल सिसोदिया जी से है। मैं नई दिल्ली विधानसभा में रहता हूं। हमारे पास आप 49 दिन की तो बात करते हैं, 11 महीने तक अरविंद केजरीवाल हमारे विधायक रहे। हम कोसाम्बी जाके उनसे काम कराएं या बनारस जाके काम कराएं? बनारस अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल वहीं घूम रहे हैं। ये भी वैशाली में रहते हैं और हमारे यहाँ उन्होंने विधायक के रूप में क्या किया? वो सीएम की बात करते हैं, पीएम की बात करते हैं, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड बताइए। आप पता बता दीजिए, मैं अरविंद केजरीवाल को भेज दूंगा आपके घर, आप चिंता मत करिए। अरविंद केजरीवाल आप पता तो बताइए, पता बताइए आपका। एक और सवाल। देखिए, मैं जामिया नगर में रहता हूँ। मोहम्मद आसिफ वहाँ के विधायक हैं, तो उन्होंने अभी क्या गुंडागर्दी की है? सब रोड खुदवा दिए और मुद्दा रख दिया कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो रोड बनेंगे, नहीं तो खत्म। नेताओं से जो भरोसा उठ गया है नसीब सिंह साहब, देखिए ये आज कच्चा चिट्ठा लेके जो अजय माकन जी बैठे थे, देखिए ऐसा वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत। अगर कोई वर्क ऑर्डर हुआ है किसी का और कोई डिपार्टमेंट खोद रहा है, उसमें एमएलए या और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जबकि उसने फंड दिया होगा। अगर वो खुदाई कर रहा होगा तो वो डिपार्टमेंट कर रहा होगा। और ये बायस्ड होके अगर कोई सवाल करते हैं कि भाई ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो फिर आपने उनको 2 बार से विधायक क्यों बनाया? फिर आप अब ये बात आपको ये बड़ा अच्छा किया नसीब जी, ये पूछ दिया आपने। ये बड़ा अच्छा किया आज आपने इनका नसीब इन्हीं से पूछ लिया कि क्यों विधायक बनाते हैं। ये तो सबसे अच्छा है, उम्मीद और भरोसे पर लोग बनाते हैं। एक शख्स यहाँ पर है जो सवाल एक पूछना चाहते थे, अहम सवाल था इनका। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मेरा सवाल तीनों पार्टियां जो दिल्ली की प्रमुख पार्टियां हैं, मनीष सिसोदिया जी और नसीब जी और बीजेपी के जो भी है सज्जन, कि तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं। क्यों नहीं जल्द से जल्द साबित करके उसे कार्रवाई करती हैं? क्यों तब कार्रवाई की बात तीनों फैसिलिटी साबित हो जाती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाती हैं? सर एफआईआर कराई थी, देखिए एफआईआर कराई थी इनके खिलाफ। मनीष जी देखिए, हम मानते हैं कि हमने पिछली सरकार में सिटीजन चार्टर दिया था, जो लागू हमारी ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया। आज ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अगर ये सिस्टम को सिंपलिफाई कर दें तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। और आपकी सरकार लाचार थी ब्यूरोक्रेसी से आगे। ये क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड, हेलो, एक सेकंड। 15 साल सरकार ने सिस्टम को सिंपलिफाई क्यों किया? इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया क्यों? दिक्कत है, आप बोलते हैं तो सुनते नहीं है। सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड किया किसने? कॉम्प्लिकेटेड है
कॉम्प्लिकेटेड 15 सिस्टम को खराब किसने किया? 15 साल में चला के। 15 साल में हमने देखा 15 आरटीआई हम ही लाए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आरटीआई हम ही लाए थे, जिस पर ये लीडर बन रहे हैं। 15 साल के अंदर सीधा कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया। हाँ, ले लो आप भी। डीजल और पेट्रोल का रेट आप गिरे हुए बता रहे हैं, जो कि पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट इस पॉलिसी को बना के गई थी, लेकिन जो आप उस पे एक्साइज बढ़ा रहे हैं और जो घटना चाहिए वो आज तक नहीं घटा। क्यों? जो डीजल का रेट गिरने के बाद टिकटों का रेट गिरने चाहिए, सब्जियों का। आज देखिए पूरे दिल्ली के अंदर अगर आप सब्जियों के रेट देखेंगे तो 50% से भी ज्यादा सब्जियों के रेट के अंदर कमी आ चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 7 महीनों के अंदर 12 बार कम हो गए। हमने कांग्रेस के शासन में देखा था लगातार रेट बढ़ते जा रहे थे। मैं चाहती हूँ कि करके इसका काउंटर करें। देखिए- एक सेकंड ऐसे बहस नहीं होती है, नहीं। लगातार रेट कम आ रहे हैं। देखिए आप में से कोई 1973 भी में यहाँ पर दिल्ली का नागरिक बन के आया है, किसी एक पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए आप नहीं पहुंचे हैं, तो प्लीज आप संयम बरतें। आपसे दूसरी बार मैं निवेदन कर रही हूँ, अगर आपके पास सार्थक सवाल है तो वो पूछिए, प्लीज यहाँ पर नारेबाजी से बचिए। मैं चाहती हूँ कि मनीष जी आपने इसका जवाब दिया, मनीष जी आप इसका जवाब दीजिए। पूरी दिल्ली में रेट देखिए, एक मिनट पूरी दिल्ली में महिलाएं जानती हैं, जो लोग जानते हैं। आज क्रूड ऑयल का रेट 1973 में $43 था। उस समय का डीजल और पेट्रोल का रेट देख लीजिए, और आज $43 होने के बाद ये लोग किस तरह का घपला कर रहे हैं, बढ़ाते रहते थे, लगातार रेट बढ़ाते रहते थे। मार्केट में खरीदारी करने जाता है सब्जी के रेट उससे पूछे, या टीवी कार्यक्रम में थोड़ी पता चलेंगे। जो चीजें पहले 10 रुपए में मिलती थी 50 रुपए में मिल रही है। 11 महीनों में साथ है। अरे नसीब जी, आपको तो माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक सेकंड 11 महीनों में 7 बार रेट कम हुआ है। मार्केट में जो सब्जी पिछले साल 10 रुपए में मिलती थी सर्दियों में, आज 50 रुपए में मिलती है। कौन सी सब्जी के रेट 50% कम कर दिए? कौन सी सब्जी के रेट 50% घटा? मैं ये सिसोदिया जी को बताना चाहता सब्जी बताइए ना, कौन सी कह सब्जी? रहा हूँ आपको, प्याज के, टमाटर के, आलू के, क्योंकि ये खुद खरीदते नहीं है। दाम घटे, क्योंकि ये खरीदते नहीं है, इसलिए इनको मालूम नहीं। आज भी अगर आप पता करेंगे पिछले 3 महीनों के अंदर प्याज के, टमाटर के, आलू के, सभी के रेट कम से कम भी 40% रेट कम हो चुके हैं। कुछ ही लोग जो इनके साथ किराए के लोग आए हुए हैं, जो इनके साथ के लोग हैं, बाकी सब लोगों को पता है कि आलू के, प्याज के और सब के रेट कम हो चुके हैं। 2013 में किरण बेदी जी कहती थी जो पार्टी पॉलिटिकल फंडिंग आरटीआई में नहीं आएगी उसको वोट मत दो, तो इसका मतलब हम बीजेपी को वोट ना दे और कांग्रेस को वोट ना दे। आम आदमी पार्टी उनको बहुत प्रपोज कर रही महत्वपूर्ण थी। सवाल है, सवाल को गौर से सुनिए। सवाल क्या पूछा है? जी। कहा था किरण बेदी जी ने कि जो भी पार्टी फंडिंग के मामले में आरटीआई के नीचे आने से इनकार करती है उसको वोट मत दीजिए अपना। आपकी पार्टी ने यही किया है, यही स्टैंड लिया है। अब उसी किरण बेदी की बात पर क्यों जाएगी जनता? नहीं, देखिए, मैं आपको जब आम आदमी पार्टी किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही थी तब तक किरण बेदी जी उनके लिए बहुत अच्छी थी। आज किरण बेदी जी नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ चलना चाहती है, तो आज किरण बेदी जी इनके लिए। सवाल सुना आपने? सवाल सुना आपने? एक सेकंड सवाल सुना। सवाल ये है, आरटीआई को लाने में आरटीआई लगाने पे पार्टी फंडिंग पे, इसका जवाब दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी हमें ये बताया जाए, एक सेकंड, चेहरा लाल हो गया आपका साहब। अच्छा, हाँ। हमें ये बताया जाए कि पहले आपकी निगाह में किरण बेदी जी बुरी थी, अब किरण बेदी जी को क्यों कोई किसी गंगा स्नान करा कर आए हो जो अब अच्छी हो गई? जवाब दीजिए। मैं आप इनको भाई साहब को जवाब देना चाहता हूँ। आरटीआई वाले सवाल आरटीआई वाले के जवाब में भी सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, बोलिए। आज आम आदमी पार्टी ने अपने 70 में से 15 कैंडिडेट बदल दिए हैं। कांग्रेस से अलग अलग कैंडिडेट वो लेकर आए हैं। आरटीआई के मुद्दे पर लड़के के सवाल का जवाब दीजिए। किरण बेदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिप्पणी नहीं की, और आज वो अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ विकास के साथ, उनके विकास के सपने के साथ, किरण बेदी जी ने कहा था अगर 2013 में पॉलिटिकल फंडिंग,
आरटीआई वाले सवाल का जवाब नहीं मिला, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप जवाब दीजिए आरटीआई के सवाल। आरटीआई के बारे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा पारदर्शिता में विश्वास करती है। सभी पार्टियां मिलकर इसके ऊपर डिसीजन लेगी। ये कैसे जवाब हो सकता है? और सब पार्टियां जिसके ऊपर कंसेंसस बनेगा, भारतीय जनता 80% फंड का सोर्स नहीं बताते हैं बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, कहां से आ रहा है? अननोन सोर्सेज से कहते हैं। मैडम, हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर दिल्ली के सीएम कब बनने जा रहे हैं? 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में कब आ रहा है? महंगाई कब कम होगी? बिजली के दाम कब कम होंगे? भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? महिला को सुरक्षा कब मिलेगी? बताइए आप। देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हाँ बोलिए बोलिए, और आप रुकते क्यों हैं? बिजली के दाम उन्होंने रामलीला मैदान के कहा है कि पोर्टेबिलिटी हम लेकर आएंगे, एफिशिएंसी लेकर आएंगे और बिजली के दाम निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर कम होंगे। वो होगा, हो नहीं सकता है निश्चित रूप से कम जब होंगे। तक दो कितने दिन लगेंगे दो कंपनियों को तार डालने में? क्योंकि कांग्रेस ने बताए ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एरिया बटा हुआ है, बिजली की आज बिजली कंपनियों में तो आप मिलीभगत कर रहे हैं, घालमेल आज आप मिलीभगत और कर रहे रेट हैं। हमेशा बढ़ते गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बिजली के दाम निश्चित रूप से कम होंगे। सभी कंपनियों को पोर्टेबिलिटी दी जाएगी। इनका जवाब सुनिए। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य केवल आम आदमी पार्टी बना सकती है। इनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि एमसीडी में ये लोग करप्शन करते हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना सकते। करप्शन के अंदर 15 लोगों को टिकट इन्होंने दी है बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को। 49 दिन ईमानदार लोगों को। से सवाल है, जो हाई टी पिलाते हैं 20,000 रुपए में, आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी में कैसे जुड़ सकेगा? वो तो 5 रुपए की भी चाय नहीं पी सकता। कैसे आप कहते हैं 20,000 की चाय पीनी है जी, हाई टी पीजिए? आप मेरे आदमी का नेता है जो हजारों हजार की पार्टी करा रहा है, ये कैसे होगा? उनका सवाल है। हम लोग एक एक बहन जी, मैं करोड़ रुपए बंद सूटकेस में नहीं लेते, हवाला का पैसा नहीं लेते। आम आदमी पार्टी वाले चंदा मांग के चुनाव लड़ते हैं। वो कर रहे हैं, ये ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट किया जाता है? ये तो पता ही है कि बीजेपी आने वाली है, अगली सरकार बीजेपी ही दिल्ली में बनाएगी। सवाल पूछिए ना, सवाल बताइए जरा, ये बिजली को आपने जो कहा कि हमको चॉइस होगी इस कंपनी से ले या उस कंपनी से ले, ये कैसे होगा? झूठ बोला जा रहा है। सिम कार्ड वाली कह रहे हैं, बात ये कैसे होगा? ये इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है। उन्होंने रामलीला मैदान से कहा है कि तीनों कंपनियां, जो अभी 3 कंपनियां दिल्ली के अंदर हैं, उनका पूरे दिल्ली के अंदर चॉइस होगी कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर राहुल बाबा सबसे बड़े झूठे कंपनी से बिजली लेना चाहेंगे। निजी आरोप। सवाल के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे। शांत। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि राम रहीम को क्यों लड़ाने आए हो? आप पहले 2 बच्चे पैदा मोदी जी करें, 4 बच्चों में भारती करें। सबका विकास, सबका साथ, राजनीति किस तरह से जुनून बनकर दिल्ली में है, आप देख रहे हैं। दिल्ली की पूरी जनता यहाँ पर है और वो अपने सवाल सीधे दाग रही है। इस बीच फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए तमाम लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आरोप प्रत्यारोप और सवालों का सिलसिला चल रहा है। आप सबसे निवेदन है, जरा सा शांत रहिए तो सवाल भी सुन पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा कहते हैं कि लाइव डिबेट करेंगे। क्या वो किरण बेदी के साथ अरविंद केजरीवाल एक लाइव डिबेट करेंगे? क्या दिल्ली सुन पाएगी इस डिबेट को? हो सकता है करें, आपको अरविंद केजरीवाल से पूछना पड़ेगा। नहीं क्यों? आप मनीष जी, आप भी तो उस पार्टी में अहम है। अगर वो दूसरों को चुनौती दे सकते हैं, मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं, तो खुद क्यों नहीं आएंगे डिबेट के लिए? हो सकता है कर ले, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि ये बड़ा अजीब सा सवाल है। इसका अरविंद केजरीवाल जी जवाब देंगे, मुझे लगता है इसका। मतलब अरविंद केजरीवाल इस पर फाइनल कॉल लेंगे। एक सेकंड, नहीं, आप भाषण मत दीजिए, सवाल सुनिए। एक सेकंड। अरविंदर सिंह लवली ये कहते हैं, आज तक से उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से जीत नहीं पाएंगे इस बार। शीला दीक्षित को उखाड़ फेंका वहाँ से। आपको लगता है कि नहीं जीत पाएंगे? क्यों? आज माहौल और है। क्या है माहौल? कांग्रेस के पक्ष में माहौल आज इनके ड्रामेबाजी की पोल खुल चुकी है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ आज वो माहौल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे मीडिया वाले हैं, उनको हमारे 15 केजरीवाल जी को भी बैठाएं। जैसे आज हम 3 मेजर पार्टी यहाँ आई हुई हैं, हम और आपकी तरफ से राहुल गांधी को नहीं, अजय माकन जी को, अच्छा अजय माकन जी को बैठाए और केजरीवाल को बैठाए और किरण बेदी को बैठाए। और ये किरण बेदी सबसे पहले सवाल का जवाब ये दे कि उन्होंने
वकीलों की हड़ताल क्यों हुई थी उनके समय में जब वो डीसीपी थी? सबसे पहला जवाब उनको ये देना चाहिए। और अपनी पार्टी की तरफ से मैं नहीं, आपके अजय बारे में माकन कह अगर सकता हूं, इतने मैं आ महत्वपूर्ण है तो नई दिल्ली से क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों डर के चले गए कहीं और से कोई लड़ने? डर के नहीं गया। किरण वालिया जी को क्यों छोड़ दिया? अगर कॉन्फिडेंट थे, अरविंद केजरीवाल ने तो नई दिल्ली में चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को नई दिल्ली में चुनौती दी। देखिए किरण बेदी भी कृष्ण नगर से लड़ने जा रही हैं। आपकी गलत फहमी है, इनकी मिली भगत है, ये कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। ये बी टीम है ये आज अब अरे तक चले ये गए। ए टीम बी टीम थक गए, जल्दी से जवाब दीजिए। 4 साल से इनका बी टीम का टेप रिकॉर्डर चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ। को पता मैं लगेगा क्या कह रहा हूं? पूरी किरण दिल्ली बेदी देखेगी। को आप ले आइए, मैं आपके सामने आऊंगा अपनी पार्टी की तरफ से, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा उनके सामने। मैं आऊंगा आपके सामने। चलिए आप आएंगे उस बस अपने भी आप पे मैं कह सकता हूं। चलिए ठीक है, जल्दी से। बीजेपी हमेशा किसी भी डिबेट से दूर नहीं जाती। पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि डिबेट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये हमेशा झगड़ा करती है, डिबेट से दूर भागती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वक्त किसी भी जगह डिबेट के लिए तैयार है। चलिए इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन किरण बेदी के साथ डिबेट के लिए कम से कम मनीष सिसोदिया जरूर राजी हो गए हैं आज तक पर। तो उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में एक लाइव डिबेट कम से कम दिल्ली की जनता देख सके और इसी के साथ हिंदुस्तान भी देख सके। दिल्ली के दिल में क्या है एक और एपिसोड आपने देखा, शायद हम फिर से कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद ऐसा ही एक एपिसोड लेके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जिनकी नाराजगी होगी, सवाल नहीं पूछ पाए, फिर भी तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे आज